अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज ताहिर दाद और आज की वीडियो के अंदर हम नोकिया के हवाले से बात करने वाले हैं कि यार किस तरह से नोकिया एक टाइम के ऊपर मोबाइल फ़ोन का किंग हुआ करता था और अब जो है नोकिया को कोई पूछ नहीं रहा। मतलब कि 1998 के अंदर जो है नोकिया सबसे बड़ा ब्रांड बन गया था मोबाइल फ़ोन्स का, बेस्ट सेलिंग फ़ोन का ब्रांड बन गया था। और उसके अलावा 2003 के अंदर नोकिया ने अपना एक फ़ोन लॉन्च किया, नोकिया 1100, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला फ़ोन है। और 2007 के अंदर नोकिया के पास मोबाइल मार्केट का 51% शेयर था, यानी कि अगर 100 फ़ोन बिक रहे हैं तो 100 के अंदर जो है 51 फ़ोन जो है नोकिया के बिकते थे, बाकी 5% शेयर उसके पास उस टाइम एप्पल के पास था और बाकी जो है दूसरी कंपनीज़ के पास था। यानी कि नोकिया इतने टॉप के ऊपर था, तो यार कैसे कितनी बड़ी कंपनी जो है बिल्कुल फॉल हो सकती है। ऐसा क्या हुआ, किस किस का क्या रोल था, किस तरह से ये लोग फॉल हुए, आज की वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और यहाँ मैं नीचे चैप्टर्स भी दे दूँगा, तो अगर आपको डायरेक्ट जो है इनका एंड वाले पार्ट देखना है तो आप वहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट चैप्टर्स होंगे, ओरिजिन ऑफ नोकिया का, राइज ऑफ नोकिया का और फॉल ऑफ नोकिया का, तो आप सारे चैप्टर्स भी देख सकते हैं। और अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मैं इस चैनल के ऊपर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्मार्टफोन के रिव्यूज़, फ़ोन की अनबॉक्सिंग, फ़ोन की कैमरा टेस्टिंग और गेमिंग टेस्टिंग वगैरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। देखिए नोकिया की अगर हम ओरिजिन की बात करें तो नोकिया जो है आज से कोई 20-30 साल पुरानी कंपनी नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी कंपनी है। नोकिया का ओरिजिन हुआ था 1865 के अंदर फिनलैंड में। नोकिया जो एक फिनलैंड की कंपनी है और फिनलैंड के अंदर एक जगह का नाम है नोकिया, इसलिए जो है इसका नाम भी नोकिया रखा गया था। और ऑफ कोर्स उस वक्त जो है ये मोबाइल फ़ोन ब्रांड नहीं था, उस वक्त जो है लोग पेपर्स वगैरह बनाते थे। और उसके बाद काफ़ी टाइम इन्होंने वो बिज़नेस किया, आई थिंक 50-60 साल किया था। और उसके बाद जाके लोग रबर की मार्केट में आए, फिर केबल्स की मार्केट में आए और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में आए। तो मतलब इनका पहले काफ़ी बहुत बड़ी जर्नी थी मोबाइल फ़ोन के मार्केट में आने से पहले। और मोबाइल फ़ोन के मार्केट के अंदर इन्होंने कदम रखा था 1981 के अंदर। 1981 के अंदर जो है नोकिया ने कंपनी को ख़रीदा और उनके साथ मिलकर जो है अपने मोबाइल फ़ोन्स बनाना शुरू किए। शुरू में इन्होंने बड़ा वाला फ़ोन बनाया जो कि कार के अंदर लगता था, उसके बाद एक और फ़ोन बनाया जिसको आप साथ लेके चलते थे, 5-10 किलो का फ़ोन होता था। 1987 के अंदर इन्होंने अपना पहला मोबाइल फ़ोन बनाया था और जिसका नाम था मोबीरा सिटीमैन 900। और उस फ़ोन ने जो है मतलब काफ़ी मार्केट गेन कर ली थी, काफ़ी उसके अच्छी सेल हुई थी। तो उस वक्त जो है नोकिया के जो पहला फ़ोन था 1987 के अंदर आया। 1987 से लेकर 1991 तक जो है नोकिया के फ़ोन्स तो बिक रहे थे, नोकिया फ़ोन बना भी रहा था, लेकिन इनको कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था। मतलब कि इनका जो फोकस था वो दूसरे बिजनेसेस के ऊपर था, क्योंकि इनके दूसरे बिजनेसेस भी थे, रबड़ वाले, केबल वाले और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। अब ये 1991 से जो है नोकिया का राइज शुरू हुआ। 1991 के अंदर जो है इन्होंने डिसाइड किया कि हम मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर अब फोकस करेंगे और इन्होंने उसके अंदर अपनी काफ़ी सारी रिसर्च वगैरह लगाई और मोबाइल फ़ोन के मार्केट के ऊपर बिल्कुल फोकस किया। 1991 के बाद जो है अगले 4-5 सालों के अंदर जो है नोकिया चाह गया। मतलब नोकिया ऐसे चाह गया कि वो वक्त था मेट्रोला का। मतलब उस वक्त जो है मोबाइल फ़ोन मार्केट का जो किंग हुआ करता था ना, वो कोई सैमसंग एप्पल नहीं थे, वो मेट्रोला हुआ करता था। और मेट्रोला को टक्कर देने के लिए ये कंपनी आई नोकिया। 1998 के अंदर जो है इन्होंने मेट्रोला को भी पीछे छोड़ दिया और मेट्रोला से भी आगे निकल गए। और 1998 के अंदर जो है जो नोकिया है ये बेस्ट सेलिंग फ़ोन जो है बन गया, मतलब बेस्ट सेलिंग फ़ोन ब्रांड बन गया। और उसके बाद इन्होंने 2003 के अंदर जो है नोकिया 1100 लॉन्च किया। और नोकिया 1100 जो है एक ऐसा फ़ोन है जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला फ़ोन है, मतलब कि उसके 250 मिलियन यूनिट्स बिके थे। मैं अगर आपको रेफरेंस के लिए बताऊँ ना तो लास्ट ईयर जो सबसे ज़्यादा सेल हुआ है ना फ़ोन, वो iPhone 11 था, जिसके 37 मिलियन यानी कि 37 मिलियन यूनिट्स सेल हुए थे। और दूसरे नंबर पर गैलेक्सी A51 था। एंड्रॉयड के उसमें तो गैलेक्सी A51 पहले नंबर पे था, तो गैलेक्सी A51 के जो है 11 से या 12 मिलियन जो है यूनिट सेल हुए थे। और नोकिया कितने सेल कर रहा था? 250 मिलियन यूनिट सेल कर रहा था उस वक्त। तो नोकिया मतलब इतने नेक्स्ट लेवल पे चला गया था मोबाइल फ़ोन मार्केट के अंदर, क्योंकि हर तरफ नोकिया हुआ करता ना। आप श्योर आपने भी नोकिया यूज़ किया होगा अपने टाइम के अंदर। मैंने खुद नोकिया के इतने सारे फ़ोन यूज़ किए हैं, मेरा पहला स्मार्टफोन भी नोकिया का ही था। तो खैर उसके बारे में आगे चल के बताता हूँ। तो नोकिया मतलब इतने नेक्स्ट लेवल पर चला गया था। 2007-2008 तक जो है नोकिया बिल्कुल ऊंचाइयों पे था। अब जो है चेंज कहाँ से आया, नोकिया का जो फॉल है ना वो शुरू कहाँ से हुआ? वो शुरू हुआ 2007 से। 2007 के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री को नहीं चेंज कर दिया। मतलब एक स्टीव जॉब ने जब बोला था ना कि हम इस इंडस्ट्री को चेंज कर देंगे, तो वो चीज़ हुई। 2007 के अंदर एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया आईफोन। 2007 के अंदर पहला आईफोन आया जिसने पूरी इंडस्ट्री को चेंज किया, जिसने मल्टी टच को, टच स्क्रीन्स को, एप्लीकेशंस को, इन सब चीज़ों कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया। क्योंकि 2007 से पहले जो है सारे बटन वाले फ़ोन हुआ करते थे और उनको स्मार्टफोन बोलते थे। तो 2007 के अंदर जब आईफोन आया ना,
तो इंडस्ट्री चेंज हो गई। 2007 में आईफोन आया, 2008 के अंदर एंड्रॉयड आया और HTC, सैमसंग, सोनी, ये जितने फ़ोन थे ना सब एंड्रॉयड की तरफ शिफ्ट होने लगे, क्योंकि एंड्रॉयड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि वो फ्री था, क्योंकि गूगल ने वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था और जिस भी कंपनी को एंड्रॉयड यूज़ करना है वो कर सकता था। तो जितनी भी कंपनीज थी, अब जाहिर सी बात है उनको एप्पल के साथ कम्पीट करना था, और एप्पल से कम्पीट करने के लिए एप्पल के मुकाबले का एक जो अच्छा सॉफ्टवेयर था वो एंड्रॉयड था, और जितनी कंपनीज है सब एंड्रॉयड के ऊपर जाने लगी। और नोकिया क्या कर रहा था कि नोकिया ने ना सिम्बियन को ही गले लगा लिया था। नोकिया का जो सिस्टम वो करता था ना, उसका नाम सिम्बियन था, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो गंदा था। मतलब यार उसका सीन ये था कि उसके अंदर इतने फीचर्स नहीं हुआ करते थे, उसके अंदर इतनी ऐप्स नहीं हुआ करती थी। और कोई भी अगर डेवलपर है, अगर मैं डेवलपर हूँ और मुझे कोई ऐप बनानी है तो या तो मैं एप्पल के लिए बनाऊंगा या तो मैं एंड्रॉयड के लिए बनाऊंगा। उस वक्त जो है सिम्बियन के लिए कोई ऐप्स भी नहीं बना रहा था। तो ये, और नोकिया का सीन ये था कि वो सिम्बियन को छोड़ नहीं रहे थे। मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैंने भी नोकिया को इसीलिए छोड़ा था क्योंकि इनके पास ऐप्स नहीं हुआ करते थे। उस वक्त मेरे पास नोकिया C7 था, और मेरे आसपास के जितने लोग थे उन्होंने नोकिया का उन्होंने क्यू मोबाइल लिए हुए थे जो कि एंड्रॉयड के ऊपर चलते थे, और उनके अंदर मतलब सारी गेम्स, एप्लीकेशन, वो टेम्पल रन गेम हुआ करती थी और इतने सारे गेम्स हुआ करती थी, वो सारे एंड्रॉयड में होती थी, नोकिया के फ़ोन्स में नहीं होती थी। तो उसके बाद मैंने भी मतलब क्यू मोबाइल ले लिया था नोकिया को साइड पर रख के। तो ये सीन हुआ था, और नोकिया जो है वो उसको छोड़ नहीं रहा था। 2011 के अंदर ये हुआ। 2011 भी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है नोकिया के लिए। 2011 के अंदर नोकिया ऐसा हो गया था कि मतलब वो बर्बाद होने वाला था। तो नोकिया ने सोचा यार कि हम अपने CEO को चेंज कर लेते हैं। इन्होंने जो उनका करंट CEO था उसको हटाया और एक और CEO को लेकर आए, और जिसका नाम है स्टीफन इलोप वो बंदा है जिसने, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब इसने नोकिया को धोखा दिया है, दूसरे से रिश्वत लेकर नोकिया को बेच दिया, वो खैर जो भी है। तो स्टीफन इलोप जो है इसका काफ़ी रोल है नोकिया के गिराने में, क्योंकि यार स्टीफन इलोप ने बोला कि भाई हमें चेंज होना है। लोग कहते हैं ना कि नोकिया चेंज नहीं हुआ, नोकिया चेंज हुआ था, लेकिन मसला यहाँ पर यह था कि नोकिया गलत डायरेक्शन में चेंज हुआ था। इस बंदे ने नोकिया को चेंज करने की कोशिश की। इसको करना क्या चाहिए था कि भाई जितनी कंपनीज है सारी अगर एंड्रॉयड यूज़ कर रही है और वो फ्री भी है तो गूगल के साथ कोलैबोरेशन करो, तुम भी एंड्रॉयड के फ़ोन बनाने लग जाओ, तो एक इकोसिस्टम में आ जाओगे। लेकिन इन्होंने ये किया कि गूगल के पास जाने से ये लोग माइक्रोसॉफ्ट के पास चले गए, और इन्होंने क्या रहा, माइक्रोसॉफ्ट से सॉफ्टवेयर का कोलैबोरेशन कर लेते, उनके साथ मिलके जो हम विंडोज़ फ़ोन बनाएंगे, जो कि लूमिया सीरीज़ आई थी, लूमिया 1, वो जितनी भी सीरीज़ थी। तो ये लोग जहाँ पर पूरी दुनिया एंड्रॉयड की तरफ जा रही थी, नोकिया जो है विंडोज़ की तरफ चला गया। और विंडोज़ का भी यही सीन था कि अगर सैम्बियन के अंदर एप्लीकेशंस नहीं थी तो विंडोज़ के फ़ोन्स के अंदर भी एप्लीकेशन नहीं थी। जितने डेवलपर्स थे सब अपने फ़ोन जो है वो, जितने भी डेवलपर्स थे सब जो है अपने ऐप जो है वो उसके एंड्रॉयड और iOS के लिए बना रहे थे, और उस तरफ जो है सिम्बियन और उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के लिए जो है कोई ऐप्स नहीं बना रहा था। माइक्रोसॉफ्ट के फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ मैं, लूमिया सीरीज़ की। तो वहाँ पर ये सीन हुआ। फिर 2013 के अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के जो मोबाइल वाला जो डिवीज़न था उसको ख़रीद लिया, लेकिन मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस पर। जब माइक्रोसॉफ्ट ने इनको ख़रीद लिया तो उस पर भी काफ़ी आर्टिकल आए थे कि यार मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी गलत किया, इनको नुकसान हुआ, और नुकसान ही हुआ। मतलब कि कोई 2-3 साल बाद इन्होंने जो है नोकिया को वापस भेज दिया। एक चाइनीज़ कंपनी थी और उसके बाद इसको HMD ने ख़रीद लिया था। HMD एक ऐसी कंपनी है जो कि नोकिया के जो पुराने एग्जीक्यूटिव्स वगैरह थे ना, उन्होंने मिलकर बनाई है, और HMD ने ही नोकिया को दोबारा ख़रीदा, और अब जो है HMD जो है नोकिया के ऊपर काम कर रहा है, और उनका यही मिशन है कि यार हमने नोकिया को दोबारा पीक पे लेके जाना है। और अब जो है HMD ने नोकिया को ख़रीद लिया है, और अब जितने भी नोकिया के फ़ोन्स आते हैं ना तो ये सारे HMD की तरफ से आते हैं, लेकिन इनके पास नोकिया का जो ब्रांड नेम है वो चल रहा है। और इनके कुछ चीज़ें सही भी कर रही है, मतलब कि स्टॉक एंड्रॉयड वगैरह चला रही है, लेकिन है कि अब भी मार्केट से मतलब काफ़ी पीछे हैं लोग कंपटीशन वगैरह के हवाले से, क्योंकि अब इतने सारी चाइनीज़ ब्रांड आ गई है और नोकिया के लिए जो है कम्पीट करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और उसके अलावा नोकिया के अगर मैं एक चीज़ देखूँ ना कि इन्होंने क्या वो किया है कि किस तरह से ये लोग नीचे आए, तो यही है कि यार ये लोग मार्केट के साथ नहीं चले। मतलब अगर जब एंड्रॉयड आ गया था तो यार इनको एंड्रॉयड की तरफ उस वक्त ही इन्हें एंड्रॉयड की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए था, और वो मसले इनके मैनेजमेंट में थे। मतलब यार जब आप इतनी बड़ी कंपनी होते हो ना, जब बिल्कुल टॉप पे होते हो, तो जाहिर सी बात है आप ऐसा डिसीजन लेते हो कि यार जब सब एक तरफ जा रहे हैं ना तब आप बोलते हैं यार हमने कुछ डिफरेंट करना है, क्योंकि हम नोकिया है भाई, हम बड़े हैं। तो उस चक्कर में जो है ये लोग के मतलब लग गए थे। खैर अब देखते हैं कि यार नोकिया के अब तो खैर नोकिया जो है फाइनली एंड्रॉयड के ऊपर आ गया है, फ़ोन्स भी लॉन्च कर रहा है। फ़ोन जो है वो मार्केट में इतने अच्छे से कम्पीट नहीं कर पा रहे, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या पता है ये लोग कोई धमाका कर ले। बाकी खैर आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि यार आपने नोकिया का कौन सा फ़ोन यूज़ किया है, और उसके अलावा अगर मैंने किसी पॉइंट को मिस किया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।